दुआ करते हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ। आप बड़े हम घटे में सचमुच आप दयालु हैं, दया के सागर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा हमसे होने पर मेरे पिता, जिस कार्य के तूने आज हमें खड़ा किया मेरे पिता, उस कार्य को पूरी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, इत्मीनान के साथ इस कार्य को पूरा करने वाले बने। ये कार्य हमारी बल बुद्धि से नहीं पर आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आप बड़े हम घटे पिता। इस समय तेरा कब्जा चाहता हूँ मेरे प्रभु, हम तक के शरीर प्राण आत्मा का कब्जा हो पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी हो आपके वसीले से पिता परमेश्वर आप आए, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। जब दोनों एक पर घूमे जा रहे पिता, एक तरफ घूमे जा रहे पिता परमेश्वर, तो तेरी अच्छी बरसी रहने जीवन की आखिरी सांस तक ये वफादार रहने पिता, क्योंकि इन्होंने तेरी वफादारी में आकर इस मुकाम को जो आपने छोड़ा है पिता परमेश्वर, आशीष और बरकत को समझे परमेश्वर। आज हम तो मिलने जा रहे हैं, इतनी आशीष है पिता, ये तेरी बरकत है पिता परमेश्वर। कहता है आज अगर दुनिया वाले हमें भी उपहार देते हैं तो वो उपहार 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, पर जो ये उपहार आदम को हवा का आदम को, यानी कि पति को पत्नी का, पत्नी को पति का जो उपहार दिया जाता है वह जीवन भर अंत तक कायम रहता है, यदि कोई मुरझाहट नहीं आती। जब परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष प्रेम के साथ जीवन बिताएं और जीवन इनका अभिषेक, संगति और एक दूसरे की सहायता, देखभाल से हमेशा आपस में बना रहे और परमेश्वर की कृपा, भलाई, संयम समय समय के साथ इन चीजों को बढ़ाता जाए। पर आज देखने में क्या आता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद प्रेम फीका पड़ जाता है। वो जो पहला प्रेम था, वो पहला प्रेम कहाँ गया, क्यों फीका पड़ गया? पर विश्वास करते हैं जीवन में शादियां होती हैं, उनका प्रेम फीका नहीं पड़ता बल्कि रोज प्रवाह चढ़ता जाता है, अंतिम क्षण तक ये प्यार बना रहता है। इसलिए बाइबल में वचन के अनुसार भजन संहिता 127:1 में कहा है कि जिस घर को यहोवा न बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ जाता है। आज आप दोनों, बेटा पंकज और बेटी शालू, अपने लिए ये दुआ करें कि प्रभु जब तक आपने हमें मिलाया है, जब आपने हमें मिलाया है तो कोई शैतान की चाल हमारे जीवन में लागू नहीं होगी। रहती दुनिया तक, आखिरी सांस तक हम तेरी राह पर बने रहेंगे पिता परमेश्वर। पति पत्नी पर शैतान की चाल लागू इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इन दोनों द्वारा वंश बढ़ेगा। शैतान नहीं चाहता कि ये वंश आगे बढ़े। इन दोनों ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लिया है, इस कारण ये दोनों अभी से, इसी समय से आशीषा का एक दूसरे में। आदमी भी देखता था सबका जोड़ा है, जानवर का भी है, पशु पक्षी का भी है, कीट पतंगे का भी है, पर मेरा जोड़ा था। परमेश्वर सबका लेकर उसके पास आया, इसमें से छांट रहे तेरा कौन सा है? उसने कहा नहीं, हाथी के जैसा है, शेर का शेर के जैसा है, मक्खी का मक्खी के जैसा है, चिड़िया का चिड़िया के जैसे है, पर मेरे वाला कहाँ है? उसकी इस गैर को देखकर ये अकेला महसूस करता है अपने आप को, सब साथी होना चाहिए। लंबी नींद में सुलाकर फिर देख के नीचे की पसली निकाली परमेश्वर ने, उसको निकालकर उस औरत का निर्माण किया और उसको सुपुर्द कर दिया। जब आदमी ने उस औरत को देखा तो उसने देखकर क्या बोला, ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मांस में का मांस है, ये एक नर में से निकली है, आज से इसका नाम नारी है। नारी पाओ और तुम्हारे लिए परमेश्वर की चाह हमेशा बनी रहे। सच में परमेश्वर जब तूने हमें मिलाया है तो हम इस ज्योति को बरकरार रखें। परमेश्वर जब सारी सृष्टि का निर्माण किया तो आदम और हवा को ये आशीष दी, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो परमेश्वर ने पति पत्नी के समान जिंदगी में हमेशा अपने पति का आदर करें, क्योंकि माता पिता के बाद पति ही आप पे नजर उठाएगा। पति से कहता है पत्नी को हमेशा प्यार दो, यही वो औरत है जो अपने माता पिता को छोड़कर आपके साथ जीवन निर्वाह करने चली आती है। फिर पत्नी से कहता है पति को हमेशा इज्जत करें, क्योंकि यही वो आदमी है जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है। फिर पति से बोला पत्नी को हमेशा मान सम्मान दें, क्योंकि यही वो औरत है जो सातों दिन निस्वार्थ भाव से आपके घर का सारा काम करती है। पत्नी को बोला
पति का हमेशा साथ दे, जो हमेशा न गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है, न वर्षा देखता है, बस आपके लिए जिंदगी भर मेहनत करता है। पति से कहा पत्नी का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि यही वो औरत है जो अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें पति से पिता बनाती है। पत्नी से कहा पति को कभी ना छोड़ें, क्योंकि यही वो आदमी है जो आपके लिए कई बार अपने पूरे परिवार कुटुंब से लड़ जाता है। पति को बोला पत्नी को कभी बुरा ना कहे, क्योंकि पत्नी ही आपके जीवन का वो वरदान है जो हमेशा आपके घर की और धर्म की रक्षा करती है। पति और पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा साथ रहता है। बच्चे कभी कभार छोड़ भी देते हैं कई परिवारों में, पर अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक सिर्फ पति पत्नी है जो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यह रिश्ता हमेशा साथ देने के लिए बनाया, छोड़ने के लिए नहीं बनाया। पति और पत्नी हमेशा खुश रहें, क्योंकि इन दोनों की खुशी में परिवार की खुशी है। कहते हैं खास बात परिचय का याद रखना, रिश्ते तो जिंदगी में अनेक हैं, पर पति पत्नी रिश्ता एक ही रिश्ता है। और सभी रिश्ते मिल जाएंगे, पर पति पत्नी रिश्ता दोबारा नहीं मिलता। पति पत्नी का साथ है जो हमेशा बीमारी में, कंगाली में, खुशहाली में एक साथ जाता है। अगर पत्नी को दिक्कत हो जाए तो पति अपनी जान खतरे में डालकर भी सबसे पहले यही चाहता है कि मेरी पत्नी की जान बच जाए। पत्नी का भी ये कर्तव्य है कि अपने पति को अगर वो बीमारी की हालत में, अगर वो दुख में है, परेशानी में है, तो अपने पति की इज्जत करे, देखभाल करे और उसका ख्याल करे, क्योंकि परमेश्वर ने इस रिश्ते को बनाया है और इस रिश्ते का महत्व भी दिया है। और खास तौर पर परमेश्वर ने वचन के द्वारा नारी से क्या बोला, हे नारी तुम नहीं जानती तू कुल का उद्धार कर सकती है, क्योंकि नारी तो पति का उद्धार भी कर सकती है। अशरबाज जो शादी करना चाहते हैं और जो मुल्की खवातीन और कलीसियाई मयार के मुताबिक जो दस्तूर है, पासवान के रूबरू इस तरीके से खड़े हों कि पासवान के दाएं और औरत और बाएं औरत के। अब हम सबसे कह रहे हैं, हे अजीजों, हम यहाँ खुदा के और इन गवाहों के रूबरू जमा हुए हैं, इस मर्द और इस औरत को पाक विवाह के रिश्ते में बांधने के लिए। चुनांचे यह एक रस्म मुआविज है कि जिसे खुदा ने इंसान की बेगुनाही की हालत में मुकर्रर किया है। खास बात याद रखना, इस समय ध्यान दो, आप दोनों ध्यान दो। इस समय परमेश्वर ने एक वायदा किया है जिसे परमेश्वर ने इंसान की बेगुनाही की हालत में मुकर्रर किया है। इस समय आपके जीवन में कहीं कोई गुनाह, पाप, अपराध था, इस समय आप लोग निष्कल पाक और पवित्र हालत में अब तक के आपके सारे गुनाह परमेश्वर ने माफ कर दिए, आप दोनों के। स्पेशल परमेश्वर ने बोला, खुदा ने इंसान की बेगुनाही की हालत में ये तय किया है, यानी मुकर्रर किया है, और जिसे वह बतानी मेलो मिलाप और मसीह और उसकी कलीसिया के दरमियान में है, जाहिर किया है। यानी कि ये बात जाहिर कर दी गई है आपके बीच में कि इसमें ये दो निष्कलंक, निर्दोष, अपराधहीन, किसी भी भावना से ये दूर एक पवित्रता की हालत में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जिसको मसीह ने कानाए गलील में अपनी हाजिरी और पहले मुआविज में रौनक और जिन्नत बख्शी है। इसलिए कोई बेफिक्री से इस अक्द की पाबंदी ना करे, बल्कि संजीदगी, इम्तियाज और खुदा के खौफ के साथ इसमें हाथ लगाए। यानी कि इस समय आप जो आशीषें देंगे, जो आप बोलोगे, इनके लिए प्रभु की हुजूरी में, इन दोनों की पवित्रताई में वो पूरी होंगी। मैं तुम दोनों से यह तलब करता हूँ और जताए देता हूँ कि अब जबकि तुम खुदा की हुजूरी में खड़े हो, इस बात को याद रखो, मोहब्बत और वफादारी एक खुश खानदान और घर की बुनियाद की हसूल है। क्या तुम शालू को अपनी पसंदीदा बीवी होने के लिए कबूल करते हो और यह वादा करते हो कि उसके साथ खुदा की मर्जी में उम्र भर तक विवाह की पाक हालत में रहोगे? क्या तुम बीमारी में, तंदुरुस्ती में उससे प्यार करोगे, उसे तसल्ली दोगे, उसकी इज्जत करोगे और उसको अपने से अलग ना करोगे, और ना ही औरों के लिए छोड़कर जब तक कि तुम जीते रहो उसके साथ रहोगे?
कि हाँ हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ मैं ऐसा ही माइक माइक एक ही करो। बोलो हाँ मैं सुख में दुख में हमेशा हमेशा इसके साथ रहूँगा, इसके साथ रहूँगा, ऐसा ही करूँगा। ऐसा ही करूँगा। आमीन। आमीन। शालू बेटे थैंक यू। शालू, क्या तुम पंकज को अपना पसंदीदा शोहर कबूल करती हो और ये वादा करती हो कि इसके साथ खुदा की शरीयत में और आनंद में ब्याह की पाक हालत में हमेशा रहोगी? क्या तुम बीमारी में तंदुरुस्ती में उसे प्यार करोगी, उसे तसल्ली दोगी, उसकी इज्जत करोगी और अपने से अलग ना करोगी और औरों को छोड़कर जब तक तुम जीते हो इसके साथ रहोगी? आमीन। कौन ऐसा शख्स है जो इस बेटी का हाथ इस बेटे के हाथ में दे? वो सामने आ जाए। आप दोनों मेरे पीछे पीछे बोलिए, भाई और उनकी मम्मी। मैं उधर करता मैं जोर से बोल, मैं अपनी बहन का, अपनी बेटी का तुम दोनों बोलो, जब घर की बेटी आई है, बेटी का हाथ पंकज के हाथ में देते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि जिस तरीके से जो शिक्षा साथ रहने की हमने दी है वो हमेशा इस बेटे के साथ कायम रखेगी। जैसे हमारे घर को बनाया उससे भी कहीं बढ़कर इस बेटे के घर को बनाएगी। सीधा सीधे आप ले लीजिए। आप बोलिए, पंकज मैं शालू को जीवन भर इसी तरीके से थामे रहूँगा। मैं कभी भी इसका साथ ना छोड़ूंगा। मैं इसके परिवार वालों को यह बात कहता हूँ, इत्मीनान देता हूँ कि आप बेफिक्र रहें कि आपकी बेटी को मैं पूरी हिफाजत के साथ संभाले रखूँगा। इसका इज्जत करूँगा, मान सम्मान करूँगा, कभी धोखा ना दूँगा। यीशु मसीह के नाम। आमीन।